Hello everyone. A very warm welcome to all of you. Welcome to the class. So ये हमारा methods in biology, that is your unit number 13th. ये हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है। उसका फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोलिकुलर मार्कर और उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों ने वो लेक्चर देख लिया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं लेक्चर देखा और अगर आप लोग को मोलिकुलर मार्कर्स जो हैं वो स्टडी करने हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर जो उसको आप देख सकते हो। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जीन नॉकआउट टेक्नोलॉजी के बारे में। चलो टर्म से ही इसका मतलब समझते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि कल भी आपको बोला था कि अगर आपको किसी भी चीज का मीनिंग जानना है तो पहले उस वर्ड को उठाओ और उसको ब्रेक कर करके देखो तो आपको अपने आप उसका मीनिंग समझ में आ जाए। जैसे कि यहां पर है जीन नॉक आउट। नॉक आउट का मतलब क्या है? एक होता है नॉक आउट, एक होता है नॉक इन। आउट यानी आउटसाइड, इन यानी इनसाइड। तो नॉकआउट का मतलब क्या है? नॉकआउट का मतलब है जीन का, नॉकआउट यानी बाहर की तरफ भेजना, जीन को डिलीट करना। और नॉक इन यानी जीन एडिशन। तो जीन नॉकआउट का मतलब क्या है? जीन को वहां से हटाना। ठीक है, नॉकआउट डिलीट करना। So gene knockout technology, the best method to create a knockout organism is the homologous recombination method. होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मेथड क्या होता है? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का मतलब है जैसे कि ये आपका जीन है, ठीक है, और ये आपका वेक्टर का जो आपने डिजाइन किया है ये ऐसा ही यहाँ पर जीन है। ये वाला जो रीजन है ये साइट ऑफ होमोलॉगी है, जो दोनों में सिमिलर सिमिलर है। एंड जो है दोनों की सिमिलर सिमिलर है। तो यहाँ पर क्या होगा? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में ये वाला एरिया इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। ये होता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। होमो यानी सिमिलर, सिमिलर लोकस पे रिकॉम्बिनेशन होना। आगे और डिटेल में आपको समझ में आएगा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। सो दिस टेक्निक इरेज अ सिंगल जीन। जीन नॉकआउट क्या करता है? जीन को हटाता है, यानी जीन को इरेज करता है विदाउट ऑल्टरिंग, बिना रोके। ऑल्टर मतलब रोकना, बिना रोके द फंक्शनिंग ऑफ अनदर जीन। बिना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की फंक्शनिंग को रोके बिना ही क्या करता है? जीन नॉकआउट में एक पर्टिकुलर जीन को हटाया जाता है। मान लो कि आप इस जीन को हटा रहे हो तो इसके अगल बगल में जो जीन ए बी सी डी होंगे इनके फंक्शंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। केवल इस पर्टिकुलर जीन जो आपने यहाँ से हटाना है वही यहाँ से रिमूव होगा। ये आप करते क्यों हो? जीन को इरेज क्यों करते हो? क्योंकि आप मान लो कि स्टडी करना चाहते हो कि इस जीन एक्स, मान लो ये है, इसको रिमूव करने के बाद किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या चेंज आता है, इसको स्टडी करने के लिए। ठीक है, यानी कोई पर्टिकुलर जीन एक्स है उसके ऊपर आपने स्टडी करनी है कि अगर ये प्रेजेंट है तो ये चीज होती है, अगर ये एब्सेंट होता है तो उस ऑर्गेनिज्म में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। क्लियर है? देन ये है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड इज कॉल्ड होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, दैट इज कॉल्ड होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। इसको हम लोग नॉकआउट जीन नॉकआउट टेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं। किसको? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मेथड को। इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग अ नोवल डीएनए सेगमेंट विद अ सिलेक्टेबल मार्कर जीन इज कंस्ट्रक्टेड इन विट्रो। द न्यू डीएनए कंस्ट्रक्ट मस्ट हैव 2 kb होमोलॉगी विद द टारगेट जीन दैट हैज टू बी एलिमिनेटेड। इस चीज को मैं समझाती हूँ आपको, एक एक लाइन ध्यान से पढ़ो। पहली चीज तो इन्होंने यही बोला है कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जीन नॉकआउट में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, कैसे जीन नॉकआउट किया जाता है? तो यहां से पढ़ो। अ नोवल डीएनए सेगमेंट विद अ सिलेक्टेबल मार्कर जीन
इज कंस्ट्रक्टेड इन विट्रो, यानी आप क्या करते हो, एक डीएनए सेगमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हो, ठीक है, लैब में। जैसे मान लो आपने, जिसमें कुछ मार्कर प्रेजेंट होंगे, सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर कोई एंटीबायोटिक हो सकती है, ठीक है। तो सिलेक्टेबल मार्कर्स क्या करते हो आप, उसमें ऐड करते हो उस डीएनए के सेगमेंट में, ठीक है। जैसे लेट सपोज आपने ये कंस्ट्रक्ट किया, ठीक, ये जीन आपने कंस्ट्रक्ट किया, जो आपने बनाया है, जीन कंस्ट्रक्ट किया आपने, और इसमें आपने सिलेक्टेबल मार्कर क्या डाल दिया, इसमें आपने सिलेक्टेबल मार्कर जो है यहाँ पर देखिए नियोमाइसिन या कैनामाइसिन रेजिस्टेंट डाल दिया, नियोमाइसिन रेजिस्टेंट। यानी अगर मान लो ये किसी और ऑर्गेनिज्म में जाएगा और उस ऑर्गेनिज्म में आप स्टडी करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये गया है कि नहीं गया। कैसे, जब आप नियोमाइसिन के ऊपर ये डीएनए को जब आप चेक करोगे तो ये नियोमाइसिन रेजिस्टेंट होगा, तो ये यहाँ पर क्या नहीं होगा, ये यहाँ पर डैमेज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंट है। नियोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी इसमें डाल के भेज रहे हैं। तो ये मार्कर हम लोगों ने, सिलेक्टेबल मार्कर हम लोगों ने यानी एंटीबायोटिक जो है यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। तो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट ये मार्कर आपने ऐड किया, जिसको मैं शॉर्ट में NEO, नियोमाइसिन, ऊपर R रेजिस्टेंट, कैनामाइसिन रेजिस्टेंट, ये कुछ भी ऐड कर सकते हो। आगे देखिए क्या बोला गया है, The new DNA construct must have 2 kb homology with the target gene that has to be eliminated. ये जो डीएनए आपने कंस्ट्रक्ट किया है, इसका 2 kb बेस पेयर होमोलॉगी होना चाहिए, किसके साथ में, जिस जीन को आपने एलिमिनेट करना। मान लो ये सेल है, इस सेल के अंदर ये जीन है जो आपको हटाना है, ये वाले जीन को आपने हटाना है। तो ये जो जीन आपने हटाना है, ये वाला जो जीन आपने हटाना है, ये वाला जीन लेट सपोज आपने हटाना है इस सेल के अंदर जो मैंने बनाया है, ये सेल है, इस सेल के अंदर जो मैंने जीन बनाया है ये आपने हटाना है। तो क्या बोला गया है, ये बोला गया है द न्यू डीएनए कंस्ट्रक्ट मस्ट हैव 2 kb होमोलॉगी। ये न्यू डीएनए आपने कंस्ट्रक्ट किया है, तो इस नए डीएनए में जो जीन आपने हटाना है, ये टारगेट जीन है आपका, इस टारगेट जीन के सिमिलर कुछ ना कुछ बेस पेयर होने चाहिए। तो लास्ट में देखो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया कुछ कुछ, देखो ब्लू कलर से जो टारगेट जीन है उसके जैसा, और यहाँ पर ऐड कर दिया। कैसे ऐड किया, क्योंकि जिस जीन को आपने हटाना है ना, इस ये टारगेट जीन है जिसको हटाना है, इसका सीक्वेंस आपको नोन होता है, सीक्वेंस नोन होता है। तो वो सीक्वेंस आपने क्या किया, इसके दोनों ही एंड टर्मिनल रीजन पे ऐड कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टेड डीएनए। आगे देखिए क्या बोला गया है, आगे बोल रहे हैं The DNA construct is incorporated into embryonic stem cell isolated from the blastocyst of model organism by using the microinjection और electroporation method। ये जो सेल हम लोग ने ली है, ये हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यूज करते हैं। कौन सी सेल यूज करते हैं, मेनली हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल यूज करते हैं। तो आप क्या करते हो, जीन जो आपने डीएनए कंस्ट्रक्ट किया है, यहाँ पर आप क्या करोगे, वेक्टर की हेल्प से, यहाँ पर लेट सपोज बाहर की तरफ है टीके, थाइमेडिन काइनेस, क्या है, बाहर की तरफ है ये, ठीक है, थाइमेडिन काइनेस। आप इसको क्या करोगे, हमें पता है अगर इसको ट्रांसफर आपने करना है इसमें, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या होना चाहिए, वेक्टर। वेक्टर के थ्रू ही भेज सकते हैं। वेक्टर क्या है, वेक्टर एक व्हीकल है जो इसको यहाँ तक पहुंचाने का काम करेगा। तो ये वेक्टर के साथ हम लोगों ने क्या किया, इसको माइक्रो इंजेक्शन इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक से हम लोग इसमें डालेंगे इसको, ठीक है। आगे देखिए, homologous recombination event is a default mechanism occur in all the cell. The crossing over event will occur between the new DNA construct and the target gene. The target gene get exchanged by a marker gene flanked by homology sequence bringing out loss of function. अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा, ये देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो आप जाएगा ना, ये वाला तो इधर की तरफ क्रॉस ओवर हो जाएगा, ये वाला इधर की तरफ आ जाएगा, यानी इस वाली लोकेशन में, इस सेल में आपका जो आपने कंस्ट्रक्ट किया था डीएनए वो चला जाएगा। अब मैं इसको दोबारा से आपको समझाती हूँ, एक बेसिक सी चीज आपको समझ में आ गई होगी, इन डिटेल में अभी आपको समझाती हूँ, वेट फॉर अ सेकेंड।
एक एक स्टेप जो है वो ध्यान से सुनिएगा। आपने क्या किया, आपने एक डीएनए को कंस्ट्रक्ट किया। पहले तो एक टारगेट टारगेट जो जीन है आपका वो बना लेते हैं यहाँ पे, एम्ब्रियोनिक। ये लेट सपोज ये आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है ये आपकी, ठीक है। सेल के अंदर क्या है आपका, सेल के अंदर आपका क्रोमोसोम है। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल के अंदर आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट है इस तरीके से। इस क्रोमोसोम में ये वाला जीन है, टारगेटेड जीन आपका, लेट सपोज इतना इतना, ये आपका टारगेटेड जीन है, ये इतना इतना, ठीक है। दिस वन यहां से लेके यहां तक ये टारगेट जीन है, ठीक है। जो कि आपने क्या करना है, नॉकआउट करना है। इसका सीक्वेंस आपको पता होता है, इसका सीक्वेंस न्योन होता है आपको, ठीक है। ये तो क्रोमोसोम बनाया मैंने पूरा, इसमें एक स्पेसिफिक रीजन जो है जो आपने नॉकआउट करना है। यहाँ पर क्या करते हो, यहाँ पर आप कंस्ट्रक्ट करते हो, जिसमें आप अगल बगल में तो जो न्योन डीएनए है ना आपका, टारगेट डीएनए, उसका सीक्वेंस सिमिलर लोगे। 2 के भी सिमिलैरिटी होनी चाहिए। तो टर्मिनल पे ले ली हम लोगों ने। आपने क्या किया, आपने कंस्ट्रक्ट किया एक नया डीएनए। नया डीएनए जो हमने कंस्ट्रक्ट किया, इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्टेबल मार्कर ले लिया, लेट सपोज नियोमाइसिन रेजिस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा कहीं यहाँ पर ये वेक्टर है, वेक्टर के थ्रू आप इसको क्या करोगे, भेजोगे। और यहाँ पर बाहर की तरफ टीके प्लस है, यहाँ बाहर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ थायमिडिन काइनेज है। यहाँ पर लेट सपोज टीके प्लस यानी थायमिडिन काइनेज, ये आपने कंस्ट्रक्ट किया। ये वाला क्या किया, ये वाला आपने इतना आपने कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप इसको ट्रांसफर करोगे इसमें, किसकी हेल्प से, माइक्रो इंजेक्शन या इलेक्ट्रोपोरेशन की हेल्प से, माइक्रो इंजेक्शन या इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक की हेल्प से। अब यहाँ पर पहला कंडीशन तो मैं यही लेके चलती हूँ, क्योंकि मैं आपको होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन बता रही हूँ। कंडीशन 2-3 कंडीशन आ सकती है कि ये ट्रांसफर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो वो कंडीशन मैं आपको समझाऊंगी क्या क्या कंडीशन देखने को मिल सकती है। एक तो ये हो सकता है कि ट्रांसफर ही ना हो, है ना, ट्रांसफॉर्म ही ना हो। एक ये हो सकता है कि गलत जगह ट्रांसफॉर्म हो जाए, और एक ये हो सकता है कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो जाए। तो पहले मैं आपको होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ही बताती हूँ कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, उसके बाद बाकी के दो केस और पढ़ेंगे। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, अब मान लो कि आपने इसको इसमें भेजा, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से बना लेती हूं मैं, ये आपका यही वाला क्रोमोसोम है, ये वाला ही, ये वाला सेल है। सेल में ये आपका क्रोमोसोम है, बीच में आपका टारगेट वाला रीजन है जो आपने टारगेट किया है ये। इसके बाद में आपने इसमें ये वाला पूरा जो वेक्टर है आपका, और जो आपने जीन कंस्ट्रक्ट किया है, इसको इलेक्ट्रोपोरेशन की हेल्प से दूसरे में ट्रांसफर किया। ट्रांसफर करके पूरा का पूरा हिस्सा जो है यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। जिसमें क्या है, जिसमें आपका इस तरीके से है, ये जीन है, बीच में यहाँ पर नियोमाइसिन रेजिस्टेंट है। इसके अलावा टर्मिनल पे यहाँ पर जो आपका टारगेट जीन है उसकी जैसा सीक्वेंस है, टारगेट जीन जैसा, यहाँ पर भी टारगेट जीन जैसा सीक्वेंस है। और इसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं टी के सीक्वेंस है, क्या है, टी के, थायमिडिन काइनेज प्लस। तो यहाँ अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा तो दोनों का जो सिमिलर सीक्वेंस है, सिमिलर सीक्वेंस हमने क्यों लगाया था कंस्ट्रक्ट वाले में, ताकि रिकॉम्बिनेशन हो जाए। सिमिलर सिमिलर है, ये वाला रीजन सिमिलर है, टर्मिनल वाले रीजन दोनों सिमिलर है। तो अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा तो इस तरीके से होगा, ठीक है। जिसमें क्या होगा, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। ये जो जीन कंस्ट्रक्ट किया था पूरा हिस्सा टारगेट वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। ट्रांसफर होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका, आपकी बारी है। इस तरीके से आपका ये क्रोमोसोम था, ये वाला इधर ट्रांसपोर्ट हो गया, ये वाला क्या हुआ है, ये वाला इधर चला गया है,
और ये वाला इधर आ जाएगा। तो ये वाला जब इधर जाएगा पूरा का पूरा हिस्सा, और ये वाला यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब कैसा दिखेगा, अब आपका जो क्रोमोसोम में जो आपका टारगेट जीन था वो हट गया है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा आ गया है नियोमाइसिन रेजिस्टेंट, और इसके अलावा अगल बगल में ये इस तरीके से। टीके वाला नहीं आएगा। टीके वाला क्यों नहीं आया, क्योंकि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ से यहाँ तक का रीजन गया है। ठीक है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब यहां पर ये आपका इस तरीके से देखिएगा आप, ये अभी जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल वाला रीजन था, अब ये ऐसा हो गया आफ्टर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, आफ्टर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। अब आपने मीडिया में इसको ग्रो किया, जो आपने अभी नया बना है ना, इसको मीडिया में डालोगे। मीडिया में जब इसको डाला, मीडिया कैसा था आपका, आपका मीडिया कुछ इस तरीके से था, जिसमें क्या है, जिसमें नियोमाइसिन आपने डाला है, कि अगर कोई भी ऐसा जीन आ गया जिसके पास नियोमाइसिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है तो मर जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा आपने डाला गैंग सिक्लोविर, गैंग सिक्लोविर क्या होता है, गैंग सिक्लोविर और टीके ये एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, कि अगर थाइमिडिन काइनेज है, टीके यानी थाइमिडिन काइनेज प्रेजेंट है, तो गैंग सिक्लोविर इसको छोड़ेगा नहीं, टुकड़े टुकड़े कर देगा। ठीक है, तो ये एक दूसरे के एंटेगोनिस्टिक होते हैं। अगर टीके नहीं है तो गैंग सिक्लोविर उस सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन अगर गैंग सिक्लोविर को टीके दिख गया ना तो उस सेल को छोड़ेगा नहीं। तो मान लो ये इधर इस तरीके से देखो, ये मान लो गैंग सिक्लोविर है इस मीडिया में, ये वेट करता है कि टीके आएगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, तो ये टीके के क्या करता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगर वो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन वाले एक एरिया में है, बाहर की तरफ अगर है तो कोई इफेक्ट नहीं डलेगा। जैसे मान लो ये साइट ऑफ होमोलॉगी ना, ये वाला होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है, साइट ऑफ होमोलॉगी, साइट ऑफ होमोलॉगी, यहाँ पर बीच में अगर इसको टीके दिख गया ना तो गैंग सिक्लोविर इसको छोड़ेगा नहीं, सर्वाइव ही नहीं करने देगा इसको। ठीक है, क्लियर है बात। अगर बाहर की तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है इतनी। तो अब यहाँ पर जो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के बाद आपको मिला है इस तरीके का मिला, यहाँ पर टीके तो है ही नहीं, नियोमाइसिन रेजिस्टेंट ये है ही, तो अगर आप इसको डालोगे इस तरीके से, इस तरीके से, तो यहां पर नियोमाइसिन रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट मतलब अगर नियोमाइसिन है भी तो ये रेजिस्ट है, उसके लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तो ये इसके ऊपर नुकसान पहुंचा नहीं पाएगा। यहाँ पर टीके है नहीं तो ये भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तो ये सेल क्या कर पाएगी, सेल यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगी, सेल यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगी दोनों कंडीशन में, चाहे गैंग सिक्लोविर हो चाहे नियोमाइसिन हो। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के कंडीशन में सेल क्या कर पाएगी, सेल सर्वाइव कर जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ ऐसी कंडीशन होती ना इस तरीके से, जैसे यहाँ पर नियोमाइसिन रेजिस्टेंट तो है, ये साइट ऑफ होमोलॉगी है, ठीक है, ये साइट ऑफ होमोलॉगी है, और यहाँ टीके आ जाता तो गैंग सिक्लोविर इसको छोड़ता नहीं कि तू होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के बीच में कैसे आ गया, सेल नहीं सर्वाइव कर पाती है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर इस तरीके से कंडीशन है, साइट ऑफ होमोलॉगी के बाहर है, यहाँ पर साइट ऑफ होमोलॉगी जो है, ये साइट ऑफ होमोलॉगी के बाहर की तरफ टीके है, तो गैंग सिक्लोविर कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिएगा आप लोग, इतनी चीज क्लियर है कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जब होगा तो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन हमें मिला, और नियोमाइसिन की प्रेजेंस में ये ग्रो करेगा, सर्वाइव करेगा। गैंग सिक्लोविर यहाँ प्रेजेंट है लेकिन टीके है नहीं, तो भी ये सर्वाइव करेगा। मान लो टीके ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, इतना साइट ऑफ होमोलॉगी है जहां से एक्सचेंज हुआ है, इसके बाहर अगर टीके है, बाहर की तरफ अगर टीके, तो भी सेल सर्वाइव करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बीच में है ना, इस होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के जीन के बीच में, तो गैंग सिक्लोविर सेल को सर्वाइव नहीं करने देगा। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर चलो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हो गया, ये भी तो हो सकता है कि ट्रांसफर ही ना हो, ये
जो आपने जीन कंस्ट्रक्ट किया है ये भी तो हो सकता है ट्रांसफर ही ना हो, और अगर ये ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो क्या होगा? एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि ट्रांसफर ही ना हो। जो आपने वेक्टर लिया है, वेक्टर के बाद फिर आपने यहां पर ये इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया है, ये टीके है, ये साइट ऑफ होमोलॉजी दोनों की सिमिलर सिमिलर है, रेड से, ये भी रेड से। इसके बाद में फिर यहाँ पर नियोमाइसिन रेजिस्टेंट, ये आपने कंस्ट्रक्ट किया है। इसके अलावा यहाँ पर ये क्रोमोसोम है, बीच में आपका टारगेट जीन है, टारगेट जीन आपने इसमें डाला, लेकिन कोई एक्सचेंज ही नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ तो ये सेल कैसी अब की बार? नॉन ट्रांसफॉर्म। अगर ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पाया, तो ये सेल एज इट इज रही, एज इट इज रही, और आपने इसको मीडिया पे ग्रो किया। अब मीडिया पे ग्रो करोगे तो आपका क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से है, बीच में टारगेट जीन है। अब की बार इसके पास कोई नियोमाइसिन जीन थोड़ी ना आया है, क्योंकि ट्रांसफर ही नहीं हुआ। तो मीडिया में आपका नियोमाइसिन है और गैंगसिक्लोविर है। तो यहाँ पर तो नियोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंट जीन आया ही नहीं है। नियोमाइसिन की प्रेजेंस की वजह से क्या हो जाएगी? सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ये सेल सर्वाइव नहीं कर पाएगी, कांट सर्वाइव। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? आई होप ये चीज आपको क्लियर है। यहाँ पर चीज देखिए आप, अगर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ था तो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट था वहां पर, टीके गया नहीं था, नॉकआउट किया था हमने जीन को। अब एक चीज ध्यान रखना, G418 और नियोमाइसिन में कंफ्यूज नहीं होना, नियोमाइसिन प्रोकैरियोट के केस में और G418 यूकैरियोट के केस में तो कंफ्यूज नहीं होना। तो G418 या नियोमाइसिन की प्रेजेंस में रेजिस्टेंट है तो सर्वाइव करेगा, टीके गया ही नहीं है तो भी सर्वाइव करेगा गैंगसिक्लोविर की प्रेजेंस में। केस हमने पढ़ लिया। वेक्टर में क्या क्या था? वेक्टर के पास नियोमाइसिन रेजिस्टेंट भी डाला था, टीके भी था, G418 रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी थी। ठीक है, रेंडमली मान लो इंसर्ट हो जाए, मतलब ये आपका जो था, ये आपका टारगेट था, इस तरीके से क्रोमोसोम था और बीच में टारगेट जीन था, ये टारगेट जीन था, लेकिन जो आपने कंस्ट्रक्ट किया था ना वो रेंडमली कहीं पर यहां ना डल के इधर की तरफ आ गया, यहां ना ट्रांसफर होके इधर की तरफ, रैंडम किसी भी साइट पर ये नियोमाइसिन रेजिस्टेंट आ गया। इसके अलावा ये रेंडमली आ गया कहीं पे भी, जिस जगह जाना था वहां तो आया ही नहीं, रेंडमली कहीं भी इंसर्ट हो गया, टीके टीके यहां पर आ गया। ठीक है, तो रेंडमली कहीं भी इंसर्ट हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा? अब टीके पहुंच गया है, तो टीके पहुंच गया तो क्या होगा? यहाँ पर गैंगसिक्लोविर जो है उसकी प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्लियर? अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, फिर आपको चीजें समझ आएंगे। क्वेश्चन देखिए आप पहले। The following cassette was designed to create estrogen receptor knockout mice। ठीक है, नॉकआउट कैसेट यहाँ पर डिजाइन की है। SOH क्या है? साइट ऑफ होमोलॉजी, जहां से दूसरे जीन के साथ में क्या हुआ होगा? होमोलोगस हुआ होगा, इतने टारगेट जीन के साथ साथ में ये वाला एरिया, इतना इतना एरिया ट्रांसफर हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बीच में नियोमाइसिन रेजिस्टेंट है, बीच में क्या है? नियोमाइसिन रेजिस्टेंट है। टीके जो है ये बाहर की तरफ है, इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जब इसको आप क्या करोगे? जब इसको आप कल्चर प्लेट यानी जिसमें कि नियोमाइसिन रेजिस्टेंट और गैंगसिक्लोविर है, तो नियोमाइसिन की प्रेजेंस में सेल सर्वाइव करेगी, क्योंकि ये जो हिस्सा है होमोलोगस वाला ये ट्रांसफर हो चुका है। SOH SOH का मतलब ये है कि बीच वाला हिस्सा इस तरीके से ट्रांसफर हुआ है।
तो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी तो गई, यानी नियोमाइसिन की प्रेजेंस में सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो बाहर की तरफ है, इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यानी गैंगसिक्लोविर की प्रेजेंस में भी सर्वाइव करेगा ये। ठीक है, तो सेल सर्वाइव एंड कल्चर्ड इन प्रेजेंस ऑफ ओनली G418। आप G418 में कंफ्यूज नहीं हो ना, नियोमाइसिन लिख लो चाहे इसे। तो नियोमाइसिन की प्रेजेंस में और गैंगसिक्लोविर दोनों की प्रेजेंस में क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इधर से आपके बहुत सारे कंसेप्ट मैं करवा दूंगी क्लियर। इसमें चारों कंडीशन है, चारों कंडीशन को यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर एक एक करके देखिए। एक तरफ मैं लिख रही हूँ कि आपने क्या किया, यहाँ पर ये आपका कैसेट है, ठीक है, इस तरीके से रिकॉम्बिनेशन हुआ, इस तरीके से ट्रांसफर हुआ है। एक तो हम लोग मीडियम में क्या लेते हैं, मीडिया जो लेते हैं, मीडिया में एक तो हम लोग नियोमाइसिन लेते हैं, है ना, जिसको आप G418 कह सकते हो। यहाँ पर वही सर्वाइव करेगा जिसके पास नियोमाइसिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी होगी। एक लेते हैं हम लोग क्या, गैंगसिक्लोविर। गैंगसिक्लोविर जो है अगर उसको टीके दिख गया बीच में, साइट ऑफ होमोलॉजी के बीच में, तो उसको छोड़ेगा नहीं है, राइट। तो यहाँ पर देखिए, पहली कंडीशन बताइए कि पहली कंडीशन में ये साइट ऑफ होमोलॉजी बताई गई है कि इतना इतना जो है रिकॉम्बिनेशन हुआ, इतना इतना ट्रांसफर हुआ टारगेट जीन में, टारगेट जीन में ये चीज चली गई है, टारगेट जीन में ये इतनी चीज चली गई है, तो इतनी चीज चली गई, तो यह नियोमाइसिन रेजिस्टेंट चीज चली गई है। तो क्या ये G418 की प्रेजेंस में, नियोमाइसिन की प्रेजेंस में सर्वाइव करेगा? नियोमाइसिन क्या काम करता है, नियोमाइसिन सेल को मारने का काम करेगा। कौन से सेल को? जिसके पास में रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी। रेजिस्टेंट का मतलब क्या है कि जैसे कि रेजिस्टेंट मतलब जैसे मच्छर आपके घरों में होते हैं, तो आप मच्छरदानी लगा लेते हो, नहीं आप रजिस्ट हो गए हो कि अब मच्छर उसके अंदर आएंगे नहीं, मेरे को काटेंगे नहीं, है ना। तो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट का मतलब है कि नियोमाइसिन का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेजिस्टेंट का मतलब है कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी तो चली गई, यानी नियोमाइसिन की प्रेजेंस में क्या ये सर्वाइव करेंगे? बिल्कुल कर जाएंगे सर्वाइव। क्यों? क्योंकि नियोमाइसिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी आ गई है, नियोमाइसिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी आ गई है। गैंगसिक्लोविर की प्रेजेंस में करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि टीके तो बाहर की तरफ है, तो टीके बाहर की तरफ है, तो गैंगसिक्लोविर क्या है, ये गैंगसिक्लोविर के लिए भी रेजिस्टेंट है, क्योंकि टीके तो गया ही नहीं है। तो यानी कि इस कंडीशन में भी क्या करेंगे, इस कंडीशन में भी सर्वाइव करेंगे। दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में आप देखिए साइट ऑफ होमोलॉजी ये वाली है, साइट ऑफ होमोलॉजी यानी ये वाला रीजन ट्रांसफर हुआ, इसमें देखिए टीके ट्रांसफर हो गया। और गैंगसिक्लोविर का क्या मानना है कि अगर मेरे को टीके दिख गया साइट ऑफ होमोलॉजी के बीच में, तो मैं उस सेल को जीने नहीं दूंगा। यानी ये टीके अब सेंसिटिव है, थायमिडिन सेंसिटिव, यानी अब ये मरने वाला है, सेंसिटिव यानी मरेगा अब ये, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कांट सर्वाइव। कंडीशन नंबर 2 में, ये कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 2 है। नियोमाइसिन बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है यानी ये ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, नियोमाइसिन, नियोमाइसिन ट्रांसफर ही नहीं हुआ, तो नियोमाइसिन की प्रेजेंस में भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि नियोमाइसिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई। साइट ऑफ होमोलॉजी इतना ही ट्रांसफर हुआ ना, बीच वाला एरिया, तो यहाँ पर ट्रांसफर ही नहीं हुआ नियोमाइसिन रेजिस्टेंट वाला, तो ये सेंसिटिव है अब नियोमाइसिन के लिए, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कांट सर्वाइव। ठीक है, आगे में देखिए साइट ऑफ होमोलॉजी है, कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ आपकी बार, तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ, तो दोनों ही कंडीशन में क्या करेगा आप, इस कंडीशन में क्या है, सेंसिटिव है, नियोमाइसिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई, तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कांट सर्वाइव। गैंगसिक्लोविर ने देखा क्या टी बीच में है, टी बीच में नहीं है, तो उसने बोला मैं इसको क्या ही इफेक्ट करूंगा, तो गैंगसिक्लोविर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, तो गैंगसिक्लोविर के लिए तो रेजिस्टेंट है ये, यानी गैंगसिक्लोविर कोई इफेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, अगले में देखिए नियोमाइसिन रेजिस्टेंट भी चला गया, टीके भी चला गया, यानी नियोमाइसिन के लिए तो रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन गैंगसिक्लोविर को टीके दिख गया तो अब ये छोड़ेगा नहीं, तो इसके लिए सेंसिटिव है। क्लियर बात है। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जहां पर गैंगसिक्लोविर रेजिस्टेंट है बट सेंसिटिव है G418 के। गैंगसिक्लोविर रेजिस्टेंट का मतलब ये साइट ऑफ होमोलॉजी है, ठीक है, तो गैंगसिक्लोविर रेजिस्टेंट है, लेकिन G418 यानी G418 को क्या बोल सकते हैं आप, नियोमाइसिन के लिए सेंसिटिव है, यानी नियोमाइसिन
का इफेक्ट पड़ेगा। नियोमाइसिन का इफेक्ट अगर पड़ेगा इसका मतलब क्या है, नियोमाइसिन का इफेक्ट पड़ेगा इसका मतलब ये है कि नियोमाइसिन गया ही नहीं है, यानी नियोमाइसिन क्या है, नियोमाइसिन जो बाहर की तरफ है। ये तो आपका मेन साइट ऑफ होमोलो, ये तो साइट ऑफ होमोलॉगी है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि G418 सेंसिटिव है, यानी नियोमाइसिन सेंसिटिव है, यानी नियोमाइसिन गया ही नहीं है। तो नियोमाइसिन क्या है, नियोमाइसिन बाहर की तरफ है, कहीं ना कहीं इस तरीके से बाहर की तरफ बैठा हुआ, ये गया ही नहीं है नियोमाइसिन। और रेजिस्टेंट है गैंगसिक्लोविर, यानी गैंगसिक्लोविर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, रजिस्ट है सेल गैंगसिक्लोविर के लिए। तो रजिस्ट कब होगी, जब टीके बाहर की तरफ होगा, क्योंकि जब टीके दिखेगा ही नहीं गैंगसिक्लोविर को तो सेल रजिस्ट है। तो ऐसा जब केस होगा तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ऐसा केस कहाँ है, इन ऑप्शन नंबर थर्ड ओनली। तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाली चीज से आपकी सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए इस वाले क्वेश्चन से। ये वाला और देखिए क्वेश्चन, in an effort to produce gene knockout mice, a gene targeted homologous recombination was tried with the exogenous DNA containing neomycin resistant and TK sensitive. If neomycin resistant was inserted within the target gene in the exogenous DNA and considering homologous, यहाँ पर बोल रहे हैं कि homologous recombination भी हुआ है और रैंडम भी यहाँ पर इंटीग्रेट हुआ है। तो बोल रहे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, नॉट करेक्ट बताना है आपको। स्टेटमेंट पढ़ो उसके बाद अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। पहला देखिए, सेल विद नॉन होमोलोगस इंसर्शन, कि नॉन होमोलोगस इंसर्शन हुआ है, विल बी सेंसिटिव टू गैंगसिक्लोविर। नॉन होमोलोगस इंसर्शन यहाँ पर देखने को मिला है, विल बी सेंसिटिव टू गैंगसिक्लोविर। जब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में नियोमाइसिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी चली जाती है। नॉन होमोलोगस हुआ है, यानी मान लो नॉन होमोलोगस यानी सेम नहीं हुआ है, मान लो टीके चला गया, टीके चला गया अगर बीच में, तो सेल क्या करेगी, सेल सेंसिटिव होगी गैंगसिक्लोविर के लिए। बिल्कुल करेक्ट है। कब, जब नॉन होमोलोगस है। नॉन होमोलोगस में ये हो सकता है, होमोलोगस में तो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी जाती है, नॉन होमोलोगस में कुछ भी हो सकता है रैंडमली। आगे देखिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि ट्रांसफर ही नहीं हुआ। ये जो मैंने केस बताया था ना, ये वाला केस कहाँ गया, ये वाला, दिस वन, यहां मैंने क्या कहा था, ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ है, तो इस केस को आप बोल सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्म ही नहीं हुआ है तो सेल क्या है, सेल नियोमाइसिन के लिए या G418 के लिए क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो सेल क्या है, नियोमाइसिन में डालोगे तो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो नियोमाइसिन के लिए सेंसिटिव है, गैंगसिक्लोविर को टीके दिखेगा ही नहीं, तो गैंगसिक्लोविर के लिए रेजिस्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नॉन रिकॉम्बिनेंट यानी ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, तो सेल विल बी सेंसिटिव टुवर्ड G418। अब कुछ ट्रांसफर ही नहीं हुआ है, नियोमाइसिन गया ही नहीं है, तो सेल, और टीके भी गया ही नहीं है, ना नियोमाइसिन गया ना टीके गया, कुछ नहीं गया, तो सेल जो है G418 यानी नियोमाइसिन के लिए सेंसिटिव होगी, और टीके गया नहीं है तो गैंगसिक्लोविर को टीके दिखेगा नहीं, तो फर्क क्या ही डालेगा, तो रेजिस्टेंट होगी किसके लिए, गैंगसिक्लोविर के लिए। ये भी करेक्ट है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन विल इंश्योर, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मैंने करके दिखाया, जिसमें क्या था कि सेल जो है, सेल के बीच में क्या चला गया था, सेल के बीच में चला गया था नियोमाइसिन रेजिस्टेंट, तो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट यानी G418 के लिए रेजिस्टेंट है, टीके गया नहीं था, टीके गया नहीं था तो गैंगसिक्लोविर के लिए भी रेजिस्टेंट है, गैंगसिक्लोविर कोई फर्क नहीं डालेगा। आगे देखिए, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन विल ग्रो इन G418 कंटेनिंग मीडिया बट विल बी सेंसिटिव टुवर्ड गैंगसिक्लोविर। गैंगसिक्लोविर के लिए सेंसिटिव क्यों होगा, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन मैंने यहाँ करके तो दिखाया था आप लोगों को, ये देखिए होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में करके दिखाया था, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में टीके जाता ही नहीं है। अब टीके गया ही नहीं है तो गैंगसिक्लोविर क्या फर्क डालेगा, गैंगसिक्लोविर कोई फर्क नहीं डालेगा इसके ऊपर, तो सेल क्या है, गैंगसिक्लोविर के लिए भी रेजिस्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन क्या बोल रहा है कि गैंगसिक्लोविर के लिए सेंसिटिव है, इसलिए ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ये वाला लास्ट वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि यहां से यहां पर जो ट्रांसफर हुआ है, बीच में नियोमाइसिन रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी चली गई, टीके नहीं गया, टीके अगर है ही नहीं,
टीके अगर है ही नहीं, अब बाहर की तरफ है, तो गैंग सिक्लोविर कोई फर्क नहीं डालेगा, गैंग सिक्लोविर इसके ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा, रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर ये साइट ऑफ होमोलॉगी के बीच में टीके है तो सेंसिटिविटी होगी। क्लियर बात है? तो सेल सर्वाइव नहीं करेगी। नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब है कि कुछ ट्रांसफर ही नहीं हुआ। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। यहां पर आप देख सकते हो कि जब होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ, ये फर्स्ट केस है होमोलोगस का, कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ है, तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में नियोमाइसिन जाता है, टीके गया ही नहीं, टीके गया ही नहीं तो गैंगसिक्लोविर के लिए रेजिस्टेंट है, नियोमाइसिन रेजिस्टेंट है तो नियोमाइसिन के लिए भी क्या है, रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी है। ये नॉन होमोलोगस है। नॉन होमोलोगस नहीं, रैंडम। रैंडम है ये, या फिर इसको नॉन होमोलोगस भी बोल सकते हो। रैंडमली जा रहा है ना, कहीं पर भी होमोलोगस नहीं है, इसको नॉन होमोलोगस भी बोल सकते हो। नॉन होमोलोगस के केस में क्या हुआ, रैंडमली कहीं भी चला गया। रैंडमली कहीं भी जाने का मतलब क्या है, रैंडमली यहाँ पर देखिए साइट ऑफ होमोलॉगी ये है, ये भी साइट ऑफ होमोलॉगी है, तो नियोमाइसिन रेजिस्टेंट तो गया ही गया, साथ में टीके भी चला गया, रैंडमली टीके भी साथ में ही चला गया। अब टीके साइट ऑफ होमोलॉगी के बीच में दिखा तो गैंगसिक्लोविर छोड़ेगा नहीं, तो गैंगसिक्लोविर के लिए तो सेंसिटिव होगा रैंडम या नॉन होमोलोगस की कंडीशन में, और नियोमाइसिन रेजिस्टेंट गया तो नियोमाइसिन के लिए रेजिस्टेंट होगा। थर्ड केस है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, की कुछ गया ही नहीं है। तीसरा केस भी लिखवाई देती हूँ, बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको कि कुछ गया ही नहीं है, ट्रांसफर ही कुछ नहीं हुआ, नॉन नॉन रिकॉम्बिनेंट, कुछ गया ही नहीं है, ना नियोमाइसिन गया ना टीके गया, कुछ भी नहीं गया। तो इस कंडीशन में नियोमाइसिन के लिए तो रेजिस्टेंट होगा, सॉरी नियोमाइसिन के लिए सेंसिटिव होगा, क्योंकि नियोमाइसिन रेजिस्टेंट गया ही नहीं है, तो नियोमाइसिन के लिए क्या होगा, सेंसिटिव होगा। और टीके नहीं गया तो गैंगसिक्लोविर को दिखेगा ही नहीं, तो गैंगसिक्लोविर के लिए रेजिस्टेंट होगा, रेजिस्टेंट। इसको आप G418 सेंसिटिव भी लिख सकते हो, नियोमाइसिन सेंसिटिव वाले। तो ये तीनों कंडीशन ध्यान रखनी है आपने। क्लियर है? इतने से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई थिंक कल के लेक्चर से हम लोग या तो एलाइजा करेंगे डिस्कस या माइक्रोस्कोपी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट लर्निंग।